अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अदारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। जैसा कि हम अपना चैप्टर 7 कर रहे थे, तो चैप्टर 7 हमारा हुआ नहीं था, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग पढ़ सकते हो, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। तो इसे और मतलब फैक्टर्स जो हम मतलब प्रपोज किए थे वो प्यूल बैलेट्स ने किए थे 1987 में। तो पहला हम देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। तो इन्होंने क्यों बताया डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग? क्योंकि भाई वो ओरिजिन पॉइंट से दैट तक हम मतलब उसे कंसीडर करते हैं, उसको जज करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, मतलब ठीक है, समझते हैं। तो और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग भी होती है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से आपके माँ के वोम से ही और आपकी डेथ तक, ठीक है, तब तक हमारा डेवलपमेंट रहता है, इसलिए बोल रहे हैं ये डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। यहाँ होता है ऑल एज पीरियड प्ले इक्वल इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड नो सिंगल एज पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इज सुप्रीम, इट इज़ इम्पैक्ट ऑन लाइफ कोर्स देन अदर। ठीक, ये बता रहे हैं कि जो हमारी जो मतलब लाइफ लॉन्ग जो डेवलपमेंट है वो इक्वली है, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ही, ठीक है, और हर एक एज पीरियड के लिए, और कोई भी एक दूसरे से ना बढ़कर नहीं है, बढ़ चढ़कर मतलब इम्पैक्ट नहीं करता, सभी का इम्पैक्ट मतलब इक्वल है। ओके, कोई भी इम्पैक्ट जो है वो हाई नहीं है, सुप्रीम नहीं है। ओके, अब दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब इन्होंने मल्टी डायमेंशनल क्यों बताया कि यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं, फिजिकल, पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो मैंने इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप बस इतना समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। ओके, ये चार को आप अगर खोल कर बताना भी चाहें, जैसे कि ज़्यादा और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अपने आंसर शीट में। अब थर्ड देख लेते हैं, तो डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। अब मल्टी डायरेक्शनल क्यों बताया? बिकॉज द सम डायमेंशंस इन आवर लाइफ इंक्रीज और डिक्रीज एंड इफेक्ट आर डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ क्या फैक्टर होते हैं कि हमारे इंक्रीज भी हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनको हम ज़्यादा मतलब अपनी हैबिट जो भी चीज़ें हों अपना लेते हैं अपने जिनसे से या फिर अपने इन्वायरमेंट से, तो उनमें हम क्या करते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेते हैं, और कुछ चीज़ें हमारी अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाती हैं, या फिर हम उन्हें उन आदतों को, उन हैबिट्स को, या फिर उन जिनसे से जो भी हमें मिली होती है विरासत में चीज़ें, वो उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ मोस्टली इन्वॉल्व चेंजेस। ओके, जो डेवलपमेंट होती है वो मतलब चेंजेस पर ही है आपकी। ओके, मतलब चेंज होती रहती है, कुछ हम स्टेबल रख लेते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी रहती है उसमें चीज़ों में, और कुछ चीज़ हम छोड़ देते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। और किस पे होती हैं ये? हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस पे होती हैं। ओके, मल्टी डायरेक्शनल एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज। और जो मल्टी डायरेक्शनल चीज़ होती है वो हम अपनी कहाँ पे मतलब सोचते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमने फ्यूचर वो पास्ट में हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो चीज़ होती है हमारी मल्टी डायरेक्शन में। ओके, अब फोर्थ देखते हैं, तो डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक। अब हाईली प्लास्टिक इसलिए बोला है क्योंकि बिकॉज द हाईली प्लास्टिक द मीन्स दैट वी हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई। मतलब क्या कर सकते हैं? अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई हमें कोई भी चीज़ अगर हमें लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में इस चीज़ का काम आएगा, ठीक है, जैसे आपको कोई कोर्स करना है तो आपको लगता है वो भी फ्यूचर में हमारे काम आएगा, है ना, तो आप उसको सीख भी सकते हो, ठीक है, और अगर आपको और अच्छे सीखना है तो आप उसको और अपने ही आइडियाज़ से मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, कोई भी स्किल भी हो सकती है, कोई स्किल भी हो सकती है, कोई इन्वायरमेंट से चीज़ आपने जो भी सीखी हो वो भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिस मीन्स वन कैन डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज़ थ्रू आउट वंस लाइफ स्पेन। ओके, तो मतलब अपनी जो भी चीज़ें हैं, स्किल वगैरह, उसको क्या कर सकते हो, अपनी मतलब डेवलप कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी ला सकते हो। ओके, तो इसलिए क्या क्या है, डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक। ओके, क्योंकि आप उसे अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट देखें, तो डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स। अब इंटरेक्टिंग फैक्टर्स हम मतलब इसमें बस ये तीन हैं, जो एक आगे भी होगा, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। एज ग्रेड इन्फ्लुएंस। एज ग्रेड इन्फ्लुएंस ने क्या बताया है कि एज ग्रेड इन्फ्लुएंस बेसिकली ये होता है कि जैसे ग्रुप में आप जैसे सिमिलैरिटी वाले जैसे आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो बैठ कर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस कहलाता है। ओके, उनकी बातें सुनकर आप अपने मतलब पर्सनैलिटी में या फिर अपने हैबिट में या फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में, आम तौर की ज़िंदगी में जो भी चेंजेस लाते हो या सीखते हो, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ नॉलेज हासिल करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। ओके, अब हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस क्या होता है कि कोई भी वॉर हुई, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब कहत पड़ जाता है, जो कि कहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ भी है,
सच है, मतलब कंप्यूटर्स वगैरह, इंटरनेट, जो मोबाइल फ़ोन्स ने पहले तो लोग मतलब अपनाने से डर रहे थे इंटरनेट को कि ये आ जाएगा तो सबकी पर्सनल, मतलब जो पर्सनल चीज़ें होंगी, जैसे कि पर्सनल प्राइवेट एरिया जो होगा वो मतलब ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो उस चीज़ के डरने की, जैसे एआई के आने से डरने से भी बहुत लोग डर रहे हैं, ठीक है, कि एआई आ गया तो सारी प्राइवेसी जो होगी इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री के जो बैकग्राउंड चीज़ें जो हुई होती हैं, वो जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हिस्ट्री क्रिएटेड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अब एआई का ही मैंने दिया है एग्जांपल, तो वो मेरे को लगा बेस्ट है। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी मतलब बता दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो बहुत ही ईजी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस। अब नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ना एक पर्टिकुलर इंसान पर ही वर्क करता है। अब जैसे पर्सनल लाइफ में ही वर्क करता है, ठीक है, वो जो हमने पिछला देखा है वो तो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर हमारे एज ग्रेडेड, मतलब जैसे कि ग्रुप वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है, जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो सभी के आमतौर के लाइफ में हो जाता है, ठीक है, इक्वली। लेकिन नॉन नॉर्मेटिव वो एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ही होता है इंसान को, सॉरी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को ही होता है। ओके, देयर आर द सर्टन इवेंट्स दैट कैन बी experienced only by the one person or a few people, such as that of parents, divorce or getting affected by some disease। ओके, तो ये सिर्फ ये एक पर्सन पर ही अप्लाई होता है। अब आगे हम देखते हैं तो कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। अब इन्हें किसने प्रपोज किया था, यूरी ब्रॉनफेनबेरी ने करा था, ठीक है, इनका नाम थोड़ा मुश्किल है, कोई नहीं। 1979 में इन्होंने किया था। तो इन्होंने एक तरीके से अपनी थ्योरी को क्या बताया था, इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी बताया था, ठीक है, एक तरीके से इकोलॉजी तरीके से इन्होंने बताया है, शेयर किया है। तो फर्स्ट इनका जो मतलब फैक्टर उन्होंने बताया था वो क्या था, माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम दिस द मतलब एक तरीके से ना न्यू बॉर्न बेबी समझ सकते हो, ठीक है, जैसे वो आता है न्यू बॉर्न बेबी जब अपने माँ के वूम से निकल कर मतलब इस दुनिया में आता है, तो वो किन किन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किससे होगा, अपनी माँ से होगा, ठीक है, अपनी पेरेंट्स से होगा, ठीक है, उसके केयर गिवर से होगा, अपने इन्वायरमेंट से होगा। तो ये बता रहे थे, दिस इज़ द इमीडिएट इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर वेयर एन इंडिविजुअल हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद देयर सिग्निफिकेंट अदर्स सच एज पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर एंड पियर्स। ओके, अपने मतलब सारी चीज़ों से मिलना घुलना वही बताया है, ठीक है। तो माइक्रो सिस्टम है ये। ओके, अब मीजो सिस्टम अगर हम देखें तो मीजो सिस्टम भी माइक्रो सिस्टम से ही रिलेट करता है। दिस लेवल इज कंप्राइज्ड ऑफ कनेक्शंस बिटवीन माइक्रो सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हाउ पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड रिलेट टू द टीचर्स और हाउ पेरेंट ट्रीट देयर चाइल्ड फ्रेंड्स अफेक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर्स। मतलब एक तरीके से बता रहे हैं कि जैसे कि पहले तो ये था कि बच्चा किस चीज़ों से जुड़ा, ठीक है, अपने माँ बाप से जुड़ा, अपने केयर गिवर से जुड़ा, टीचर से जुड़ा, अपने पेयर, अपने मतलब अपने साथियों से जुड़ा, ठीक है, और उनके साथ उसका मतलब उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है, ठीक है, और उनके रिलेशंस को देखते हुए पेरेंट्स अपने चाइल्ड से कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर उसके अपने चाइल्ड के साथ क्या है, वो क्या कहलाता है, मीजो सिस्टम कहलाता है ना। अब जैसे कि बच्चे को देख रहे हैं माँ बाप की, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है अपने पेयर्स से, अपने टीचर से, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर वो अपने माँ बाप अपने बच्चे के बिहेवियर को देखकर अपने स्कूल मतलब उसके स्कूल में बताते कि वो मतलब ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, मतलब अच्छा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बताते हैं, ठीक है, और वही बिहेवियर उसके साथ अप्लाई करते हैं, मतलब अच्छा बिहेव एक तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पेरेंट्स को मेरे मतलब मेरे दोस्त अच्छे नहीं लगते, तो वो क्या करेंगे, उन्हें मतलब मेरे को टोन मारने लग जाएंगे, या तो बोलेंगे उनसे दूर रहो, ये वो, मेरे टीचर से ही बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है, अपनी मतलब एक तरीके से इमोशनली बच्चे को बचाने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि उसको दिक्कत ना हो आगे। तो ये मीजो सिस्टम कहलाता है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, माइक्रो सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। अब थर्ड देखें तो हमारा एक्सो सिस्टम है। अब एक्सो सिस्टम क्या है, द पर्सन इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द इवन इन्वायरमेंट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस दैम। मतलब एक तरीके से अपने मतलब इनडायरेक्टली चीज़ों से अफेक्ट होना। अब भाई यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल्स भी दे रखे थे कि मतलब एक तरीके से एग्जांपल आप ये ले लो कि मतलब आपके पेरेंट्स का क्या होता है, मतलब जैसे सैलरी में थोड़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ठीक है, तो आपकी फ़ीस में थोड़ी सी मतलब आपकी जो स्कूल फ़ी है उसको चुकाने में थोड़ी देर हो जाए, ठीक है, देने में देर हो जाए, तो क्या होता है, टीचर्स आपको बोलने लग जाते, तो आप इनडायरेक्टली हो रहे हो, है ना। बट आप नहीं कमा रहे हो, तो टीचर को आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं, आपके पेरेंट्स को ही बोलेंगे, लेकिन टीचर आपको भी बोल रहा है, तो वो आप क्या हो रहे हो, इनडायरेक्टली
इन्वॉल्व हो रहे हो उस सिचुएशन में और आप एक्सपीरियंस भी उसको कर रहे हो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मतलब इफेक्टेड होना किसी भी इवन इन्वायरमेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट से क्या कहलाता है, एक्सो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम किस में आता है कि जैसे आप अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़, ठीक है, से इफेक्ट होते हो, अपने रिलीजन से इफेक्ट होते हो, मतलब जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई से, अपने अपने बैकग्राउंड से आप इफेक्ट होते हो, अपने कल्चर वगैरह से, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम बोलते हैं। अब क्रोनो सिस्टम ये है कि टाइम पीरियड रिफर करता है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है क्रोनो रिफर्स टू अ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस इन एन इंडिविजुअल लाइफ, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहना उसकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि परमानेंट सारी चीज़ें, यहाँ पे लिखा है ना टेम्परेरी लेवल भी इसको कहा जाता है। इट चेंजेस इट changes quickly and refers to any socio historical event such as the war or economic condition of the country। ओके, ये यही बताता है, बस इनकी यही सारी चीज़ें थी। ज़्यादा आप बस रीडिंग भी करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, तो क्रिटिकल पीरियड यहाँ पे बताया जा रहा था, दे स्टेट दैट देयर इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलेट एंड इन्वायरमेंट देन एट अदर टाइम्स। अभी क्या बता रहे हैं कि जो मतलब क्रिटिकल पीरियड होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, सेंसिटिव होता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है, उसके बाहरी इन्वायरमेंट से क्या होता है, बच्चा ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होता है। अब आगे और पढ़ते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, चिल्ड्रन नर्व सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टू सर्टेन इन्वायरमेंट स्टिमुलेट एंड इट for some reason children does not receive those appropriate stimuli during critical period, then the child will not be able to process those environmental stimuli in his or her future also. The hypothesis critical environment is not only limited to human being, it is equally applicable on animals as well। ओके, ऑल्सो भी बोल सकते हैं। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जो क्रिटिकल पीरियड है ना वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग पर ही अप्लाई नहीं होता, वो एनिमल पे भी अप्लाई होता है और ये सेंसिटिव पीरियड होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल से समझेंगे तो सारा समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस द न्यू बॉर्न माइस मस्ट एक्सपीरियंस नॉर्मल टिकल सेंसिटिव इन द फेस रीजन। मतलब एक तरीके से ये होता है कि जैसे अगर आप चूहा है, ठीक है, अगर आप उसको देखने नहीं दोगे, उसकी आंखें बंद कर दोगे या फिर उसकी कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा, वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो वो देख कर ही करते हैं, ठीक है, और सूम कर भी होता है उनका, मतलब जैसे देखते हो ना आप, उनकी मूंछें उठी हुई रहती हैं। और अगर आप बिल्ली को देखने नहीं दोगे तो वो भी नहीं देख पाएगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब अगर आप बच्चे को सुनने नहीं दोगे, बोलने नहीं दोगे, ठीक है, उसको खुद से अपनी चीज़ों में मतलब क्या चेंजेस नहीं लाने दोगे तो बच्चा कैसे सीखेगा, है ना। तो बच्चे को ज़्यादा रोकने से अच्छा है कि उसको खुद एक्सपीरियंस करने दीजिए वो चीज़ें, ताकि वो सीख सके, वरना फिर क्या होगा, उसको मतलब हेजिटेशन होगी, ऑब्वियसली बात है, वो डिप्रेस होगा, स्ट्रेस लेगा। तो ये बता रहे हैं कि जो क्रिटिकल पीरियड ऑफ हाइपोथेसिस है उसमें क्या होता है, बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसको सिखाना वगैरह वो सब होता है, ठीक है। तो हमें रोकना नहीं चाहिए, है ना। तरबियत ये नहीं है कि मतलब आप हर वक्त उसको बोलते रहो कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, उसको कुछ चीज़ें खुद से भी एक्सपीरियंस करने दो, ताकि वो खुद मॉडिफाई कर सके, खुद चूज़ कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दे, सिमिलरली इन ह्यूमंस आल्सो इन अ चिल्ड्रन विल नॉट रिसीव नॉर्मल विजुअल स्टिमुलस और लैंग्वेज स्टिमुलस और अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग, देन द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सी और एक्वायर लैंग्वेज और वॉक नॉर्मली लाइक अदर ह्यूमंस। ओके, अगर हम बच्चे को खुद से उसकी चीज़ें नहीं करने देंगे, ठीक है, उसको मतलब खुद से अप्रिशिएट, मतलब उसको होना भी चाहिए, उसको अंदर से भी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मेरे को भी करना है। तो हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को मतलब देखो वगैरह, ठीक है, उसको खुद भी करने दीजिए ताकि वो समझ सके, ठीक है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। अनदर टाइम द सिमिलर टू द क्रिटिकल पीरियड इज ऑल्सो मतलब नोन एज सेंसिटिव पीरियड, एक्सटेंड टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सम लर्निंग इज स्टिल पॉसिबल, हाउएवर मैनी साइकोलॉजिस्ट कंसिडर बोथ टर्म सिमिलर। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो क्रिटिकल सेंसिटिव है बोथ आर, जो टर्म है वो बोथ आर सिमिलर है। ओके, बस क्रिटिकल पीरियड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि अप्रिशिएट करना बच्चे को, खुद से मतलब उसको अप्रिशिएट करते रहना और उसको खुद से अपना काम करते रहना ताकि वो कुछ अपने अंदर चेंजेस ला सके, मॉडिफाई कर सके, ठीक है, और उसे अपने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। बस तो बस ये हमारा 7 चैप्टर पूरा होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।